क्या आप लोग जानते हैं कि टमाटरों की बढ़ती प्राइस के चलते अब वाराणसी के एक वेजिटेबल वेंडर ने बाउंसर्स अपॉइंट कर लिए हैं ताकि वो अपने टमाटरों को लुटने से बचा सके। और ये कोई मजाक की बात नहीं है, ऐसा एक्चुअली में हो चुका है। कर्नाटका के अंदर 1.5 लाख रुपए के टमाटर चोरी हो चुके हैं और इन टमाटरों की प्राइस की वजह से सिर्फ घर का बजट ही नहीं बिगड़ रहा है, बल्कि इससे जो रेस्टोरेंट्स हैं, वेजिटेबल वेंडर्स हैं, वो भी अफेक्टेड है। इनफैक्ट मैकडॉनल्ड्स जो कि एक इंटरनेशनल चेन है, वो भी इसके गिरफ्त में है और हमारे जो हैप्पी मील्स हुआ करते थे वो अब सैड मील्स बन चुके हैं। क्योंकि रिसेंटली दिल्ली की जो नॉर्थ और ईस्ट ब्रांचेस हैं, उन्होंने ये अनाउंस किया है वो अपनी डिशेस के अंदर टोमेटोज का यूज नहीं करेंगे ड्यू टू टेम्परेरी सीजनल इश्यूज। टोमेटोज की जो प्राइस है इट हैज जंप 445%, सरपासिंग द कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। और अगर हम रीजंस की बात करें कि क्यों ऐसा हो रहा है, तो इट इंक्लूड्स सडन फॉल ऑफ प्राइसेस ऑफ टोमेटो इन अप्रैल एंड मे, unusual heat of March and April, heavy rainfall एंड पेरिशेबल नेचर ऑफ टोमेटोज। और आज के हमारे वीडियो में हम इन सभी रीजंस को डिटेल में समझेंगे। ये देखेंगे कि कब तक ये जो प्राइसेस हैं वो कम हो सकते हैं और इस तरीके की सिचुएशन आगे ना हो, इसके लिए क्या क्या सॉल्यूशंस हैं। अगर हम इंडिया का प्रोडक्शन देखें तो इंडिया जो है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा वेजिटेबल्स और फ्रूट्स प्रोड्यूस करता है आफ्टर चाइना। और यहाँ पर काफ़ी सारी क्रॉप्स की डाइवर्सिटी पाई जाती है एंड दे आर ग्रोन इन डिफरेंट एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस। और इसका फ़ायदा ये है कि अगर कोई क्रॉप जो है वो एक रीजन के अंदर, एक एरिया के अंदर फेल हो गई है, तो देयर आर चांसेस कि वो दूसरे रीजन के अंदर जो है वो सक्सेसफुल रह सकती है, इंश्योरिंग अ स्टेडी सप्लाई एट ऑल टाइम्स। लेकिन ये सब तभी पॉसिबल होगा इफ देयर इज गुड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉजिस्टिकल सपोर्ट फॉर स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्रोड्यूस। लेकिन इन सारी फैसिलिटीज़ की जिनकी मैं बात कर रही हूँ, ज़्यादातर रीजन्स के अंदर ये अवेलेबल नहीं है। दो इनकी जो नीड है वो टाइम टू टाइम रियलाइज़ की गई है। काफ़ी सारे लोगों ने डिमांड्स भी की हैं कि ये सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल होनी चाहिए, और स्पेशली कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज़ जो कि काफ़ी ज़रूरी हैं फॉर पेरिशेबल वेजिटेबल्स जैसे कि टोमेटोज़ एंड मैनी फ्रूट्स। सो ये जो पेरिशेबल नेचर के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं, ज़रूरी है कि इन्हें स्टोर किया जाए, स्पेशली तब जब इनका एक्सेस प्रोडक्शन हो, क्योंकि इस तरीके का जो स्टोरेज है वो हेल्प करेगा इन अवॉइडिंग वेस्टेज और इंश्योर करेगा कि जो प्राइसेस हैं वो स्टेबल रहें। अगर हम करंट प्राइसेस की बात करें स्पेसिफिकली फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ मेट्रोज, तो जो रिटेल टोमेटो प्राइसेस हैं इट रिमेन्ड हाईएस्ट एट ₹152 पर केजी इन कोलकाता, followed by 120 in Delhi, 117 in Chennai and 108 in Mumbai। और जो ऑल इंडिया एवरेज टोमेटो रिटेल प्राइस है इट इज़ एट 95.58 रुपीज़ पर केजी। तो ये तो बात हो गई प्राइजेस की, और कैसे अगर हम इस सारे वेजिटेबल्स को, स्पेशली उन वेजिटेबल्स को जो कि पेरिशेबल नेचर के हैं, ढंग से स्टोर करेंगे तो आगे फ्यूचर में उनकी जो प्राइसेस है वो स्टेबल रह सकती है। अब हम बात कर लेते हैं रीजंस की कि ये जो करंट टोमेटो के प्राइसेस जो इतने हाइक हो रहे हैं उसके पीछे के मेजर रीजंस आखिर हैं क्या। इस सब की शुरुआत हो गई थी इन दी मंथ ऑफ अप्रैल एंड मई, जब सडनली जो टोमेटो के प्राइसेस थे वो फॉल हो गए थे। उसकी वजह से काफ़ी सारे फार्मर्स जो कि टोमेटो को उगाते थे उन्होंने अबंडन कर दिया था इस क्रॉप को। सेकेंड रीज़न इज अनयूजुअल हीट इन मार्च एंड अप्रैल, और इसी दौरान ये भी देखा गया था कि काफ़ी सारे पेस्ट अटैक्स भी हुए थे इस क्रॉप के ऊपर। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये पेस्ट अटैक्स क्या होता है। सो देयर आर वेरियस ऑर्गेनिजम्स जैसे कि रैट्स, इंसेक्ट्स, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, तो ये सब जो हैं वो डैमेज करते हैं क्रॉप्स को और रिड्यूस कर देते हैं उनकी ईल्ड, और इन्हीं सब ऑर्गेनिजम्स को कहा जाता है पेस्ट। और ये जो पेस्ट है इनका डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है ऑन द एग्रीकल्चर फ्रूट प्रोडक्शन बाय चूइंग द लीव्स ऑफ क्रॉप प्लांट्स, सकिंग आउट प्लांट जूसेस, बोरिंग विद इन द रूट, स्टेम्स और लीव्स एंड स्प्रेडिंग प्लांट पैथोजेंस। इसके अलावा जो इस बार का मॉनसून है वो कंट्री के अंदर लेट आया, एंड दी साइक्लोन बिपारजॉय, जिसकी वजह से काफ़ी हैवी रेनफॉल देखने को मिली इन दी नॉर्थ एंड वेस्ट ऑफ इंडिया विच अफेक्टेड टोमेटो हार्वेस्टिंग। और यही वो रीजंस हैं जिनकी वजह से जो टोमेटो की प्राइसेस है वो 4 to 5 टाइम्स इंक्रीज हो गए हैं। और ये जो सडन राइज हुआ है टोमेटो की प्राइसेस में, इट कुड बी अ फ्रेश इन्फ्लेशन ट्रिगर फॉर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉलोइंग अ शार्प डिक्लाइन ओवर द पास्ट फ्यू मंथ्स। और आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास ने हाईलाइट किया है उनके कंसर्न्स को ओवर इन्फ्लेशन जो कि परसिस्ट करेगा आगे भी ड्यू टू एल नीनो फोरकास्ट। अब ये जो एल नीनो और ला नीना है ये क्लाइमेट पैटर्न्स होते हैं जिन्हें देखा जाता है पैसिफिक ओशन के अंदर, जो कि अफेक्ट करते हैं वेदर को पूरी दुनिया के अंदर। यानी पूरे दुनिया का जो वेदर है वो इन क्लाइमेट पैटर्न से जो है अफेक्ट हो जाता है, चेंज हो जाता है। अगर हम गवर्नमेंट की बात करें कि गवर्नमेंट इस सिचुएशन के अंदर क्या कर रही है,
तो जब कंज्यूमर अफेयर्स सेक्रेटरी रोहित कुमार सिंह से पूछा गया तो उनका कहना था कि ये जो टमाटर होते हैं ये हाईली पेरिशेबल कमोडिटी है, यानी बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। इनका जो ट्रांसपोर्टेशन है वो भी काफ़ी अफेक्ट हो जाता है इन एरियाज़ जहाँ पे सडनली रेन चालू हो जाती है। तो उनका मानना है कि ये जो है वो एक टेम्प्रेरी इशू है और उनका मानना है कि ये जो प्राइजेज़ हैं वो बहुत ही जल्दी कम हो जाएंगी, क्योंकि पिछले 5 सालों से देखा जा रहा है कि जो टमाटरों की प्राइस है इट राइजेस ड्यूरिंग जून टू जुलाई एंड देन अगेन इन अक्टूबर टू नवंबर। और इसका कारण है लीन प्रोडक्शन सीजन्स इन मेजर ग्रोइंग एरियाज। सो ये जो प्राइजेज़ है वो इन महीनों के अंदर बढ़ जाती है और वापस से जो है सॉफ्टन हो जाती है, कम हो जाती है वंस द सप्लाई ऑफ द वेजिटेबल गेट्स बेटर। इसके अलावा जो फेडरल गवर्नमेंट है वो कोशिश कर रही है कि वो एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन ढूंढ सके और इसके लिए वो पब्लिक से आइडिया मांग रही है कि वो डेवलप कर सके एक कॉस्ट इफ़ेक्टिव टेक्नोलॉजीज़ एंड इंश्योर करे कि जो टमाटर हैं वो सभी को अफोर्डेबल प्राइजेस पे अवेलेबल हो पूरे साल। अब हम ये तो समझ गए कि जो टमाटरों की जो प्राइजेज़ है जो इतनी बढ़ गई है इसके रीज़न्स क्या क्या हैं, लेकिन अब हम समझ लेते हैं कि टमाटर का प्रोडक्शन आखिर होता कैसे है। क्योंकि कंज्यूमर अफेयर सेक्रेटरी का कहना तो ये है कि हर साल ये होता है, हर साल इन महीनों के अंदर जो टमाटर की प्राइस है वो बढ़ जाती है और उसके बाद वापस से अपने आप कम हो जाती है। तो इसके लिए हमें समझना होगा टमाटर के प्रोडक्शन के बारे में कि किन महीनों में इसका प्रोडक्शन होता है, क्यों जून से जुलाई के बीच में जो है इसका जो प्राइजेज़ हैं वो हर साल ही बढ़ रहे हैं और उसके बाद अगस्त आते आते अपने आप ठीक हो जाता है, फिर वापस से बढ़ जाता है। तो हम बात करते हैं उन एरियाज़ के अंदर जहाँ पे इसका प्रोडक्शन होता है और क्यों इसकी प्राइजेज़ जो हैं वो सडनली बढ़ जाती हैं उन महीनों के अंदर। सबसे पहले हम बात करते हैं टोमेटो प्रोड्यूसिंग स्टेट्स की। तो ये इंक्लूड करते हैं आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, गुजरात, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, बिहार, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, हरियाणा एंड तमिलनाडु। तो ये जो सारे स्टेट्स हैं दे अकाउंट फॉर 91% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द कंट्री। अब इंडिया के अंदर टमाटर के लिए 2 मेजर क्रॉप्स हैं, एक है राबी क्रॉप और दूसरी है खरीफ क्रॉप। तो जो राबी क्रॉप है इट इज़ मेनली ग्रोन इन द जुन्नार तालुका ऑफ महाराष्ट्र एंड इन पार्ट्स ऑफ कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। तो इन जगहों पर जो टमाटर उगाए जाते हैं वो मार्केट के अंदर आते हैं बिटवीन मार्च एंड अगस्त, और अगस्त के बाद मार्केट के अंदर आ जाती है खरीफ क्रॉप जो कि उगाई जाती है उत्तर प्रदेश, नासिक, महाराष्ट्र और बाकी जो स्टेट्स हैं उन सभी के अंदर। सो अबाउट 5 लाख हेक्टेयर्स ऑफ फार्मलैंड जो है वो आती है अंडर दी राबी टोमेटो एंड अराउंड 8 to 9 लाख हेक्टेयर्स अंडर दी खरीफ क्रॉप। सो आई होप कि अब आप लोग समझ गए हो कि टोमेटो का जो प्रोडक्शन है वो अच्छे से इन 2 क्रॉप्स के बीच में डिवाइडेड है, अच्छे से जो बैलेंस है वो बना हुआ है। तो इजीली हमें टोमेटोज़ जो हैं वो अवेलेबल होने चाहिए। लेकिन इस साल ऐसा क्या हुआ कि जो टोमेटोज़ की प्राइसेस हैं वो स्काई हाई पहुंच गई। सो टमाटरों की जो 3 to 4 इंच टॉल सैपलिंग्स हैं दे आर ट्रांसप्लांटेड इन रेज्ड बेड्स आइदर इन दिसंबर टू जनवरी और फरवरी टू मार्च। सो जो फर्स्ट बैच होता है वो इंश्योर करता है सप्लाईज अंटिल अप्रैल एंड द सेकेंड फीड्स द मार्केट अंटिल अगस्त। ये जो क्रॉप है वो 3 महीने के अंदर रेडी हो जाती है एंड पिकिंग कंटिन्यूज फॉर 45 डेज। तो जो फार्मर्स होते हैं वो यूजुअली रोटेट करते हैं अपनी होल्डिंग्स को ताकि वो इंश्योर कर सकें कि वो मार्केट रेडी क्रॉप्स को जो है वो अवेलेबल करा सकें अप टू अगस्त। एंड फॉर फार्मर्स द राबी क्रॉप फेचेस बेटर रिटर्न्स, क्योंकि राबी क्रॉप का जो प्रोडक्शन कॉस्ट है इट इज़ 12 रुपीज़ पर केजी while that of खरीफ is 10 रुपीज़ पर केजी। और जो पेस्ट अटैक्स होते हैं दे आर हायर ड्यूरिंग द समर, इसकी वजह से ज़्यादा कंट्रोल की ज़रूरत होती है ओवर द क्रॉप एंड दस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज़ नॉमिनली हायर। लेकिन इस साल फार्मर्स को काफ़ी बड़ा झटका लगा बिटवीन मार्च टू अप्रैल because at the Narayangaon wholesale market in Junnar Taluka of Pune district, the average price in March was 5 to 10 rupees per kg और अप्रैल के अंदर इट वाज 5 to 15 रुपीज़ पर केजी। और इसी की वजह से मई के अंदर फार्मर्स वर सोल्ड टू सेल फॉर बिटवीन 2.50 to 5 रुपीज़ पर केजी। और टमाटरों की इस घटती प्राइस की वजह से काफ़ी सारे फार्मर्स ने इस क्रॉप को अबंडन कर दिया और वो फार्मर्स जो कि प्लान कर रहे थे कि इस क्रॉप को दोबारा प्लांट करेंगे मार्च के अंदर, उन्होंने भी ऐसा नहीं किया। और यही रीज़न है कि क्यों अब हमें टमाटरों के डबल ट्रिपल दाम देने पड़ रहे हैं। जो जुन्नार तालुका है इट नॉर्मली रिपोर्ट्स अराउंड 3,000 to 5,000 acres of rabi tomato, but this year it is not even 1,000 acres. मार्च और अप्रैल के बीच में ये जो प्राइस कोलैप्स हुआ था इसका रीज़न ये था कि जो भी क्रॉप मार्केट के अंदर आ रही थी इट वाज ऑफ इंफीरियर क्वालिटी और इसी वजह से फार्मर्स ने पैनिक सेलिंग की।
इसके अलावा साउथ इंडिया में काफ़ी एक्सेसिव हीट जो है वो विटनेस करी गई, जिसकी वजह से जो क्रॉप थी वो खराब हो गई थी बाय द लीफ कर्ल वायरस। एंड इन महाराष्ट्र द एक्सेसिव हीट इन मार्च एंड अप्रैल सॉ द अटैक्स ऑफ द कुकुम्बर वायरस। और इसी अनसर्टेनिटी की वजह से विद रिगार्ड टू बोथ प्राइजेस एंड सप्लाईज जो फार्मर्स थे उनके पास जो भी क्रॉप थी उन्होंने बेच दी, कॉजिंग अ ग्लट। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये जो टमाटरों की प्राइस है ये आखिर कब कम होगी। जो भी मार्च और अप्रैल के बीच में हुआ, अब तक जो भी हुआ, जो भी क्रॉप के ऊपर अफेक्ट पड़ा, टमाटरों की जो प्राइस है वो इतनी बढ़ गई, वो सब तो ठीक है, लेकिन क्या पूरे साल हमें इतने ही प्राइस पे टमाटर खरीदने पड़ेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। जो नेक्स्ट क्रॉप है वो है खरीफ टोमेटो, और इसकी जो ट्रांसप्लांटिंग है वो स्टार्ट हो गई है आफ्टर द मॉनसून वॉज रीएक्टिवेटेड। सो ये माना जा रहा है कि अगस्त के बाद ये जो प्राइजेस हैं वो थोड़े कम हो सकते हैं। लेकिन इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स हैं उनका सॉल्यूशन क्या है? गवर्नमेंट ने तो कह दिया कि हर साल ऐसा होता है, इन महीनों के अंदर हमेशा ही जो टमाटर की प्राइस है वो बढ़ती है। मगर इस चीज़ को ये कहने से अच्छा है कि हम इस चीज़ का सॉल्यूशन ढूंढें। सॉल्यूशंस काफ़ी सारे हैं, लेकिन उन पर इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि जो एग्रीकल्चर है वो एक इंडस्ट्री नहीं है, और यहाँ पर ज़रूरत है स्पेशल कंटिजेंसी प्लान्स एंड सेफगार्ड्स की, क्योंकि ये सब कुछ जो है वो नेचर के ऊपर डिपेंडेंट है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो है कोई भी प्लान प्रिपेयर ना करें टू कोप अप विद इरेटिक वेदर और प्लांट डिसीजेस। तो सबसे पहले तो ज़रूरत है कि जो गवर्नमेंट है वो असेस करे अपनी टॉप स्कीम्स को और आइडेंटिफाई करे कि क्यों जो ऑपरेशन ग्रीन है वो फेल हो गया, और उससे हमें क्या कुछ सीखने को मिला, क्या लेसन्स हमने लर्न किए फ्रॉम दिस स्कीम। इसके अलावा मल्टी स्टेक होल्डर मीटिंग्स जो है वो कंडक्ट होनी चाहिए एट द विलेज लेवल, विच इन्वॉल्व्स फार्मर्स, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस, मंडीज, ट्रेडर्स एंड फ्राइटर्स। और हमें ज़रूरत है एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की। इसके अलावा गवर्नमेंट को आइडेंटिफाई करना चाहिए प्री एग्जिस्टिंग टोमेटो क्लस्टर्स को, और वहाँ पर उन्हें चाहिए कि वो इन्वेस्ट करें इन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन दोज रीजन्स। ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये इंक्लूड करेगा decentralized cold storages at the block or village levels, which are supported by solar dryers and cottage level processing plants। और फार्मर्स के पास ऑप्शन होना चाहिए कि वो स्टोर कर सकें फ्रेश टोमेटोज को, या फिर एंगेज कर सके इन वैल्यू एडिशन एक्टिविटीज़। इसके अलावा जो नेक्स्ट ऑप्शन है जिस पे हमें काम करना चाहिए वो है सन ड्राइड टोमेटोज। तो ये काफ़ी लो कॉस्ट ऑल्टरनेटिव है टू फ्रेश टोमेटोज ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ हाइपर इन्फ्लेशन। सो गवर्नमेंट को फार्मर्स को एनकरेज करना चाहिए कि वो ये जो ड्राइंग फैसिलिटीज़ है उसे यूज़ करें, ताकि जो टमाटर की जो शेल्फ लाइफ होती है उसे इंक्रीज़ किया जा सके, जो कि रिवाइव कर देगा हमारा पुराना ट्रेडिशन, जहाँ पे जो हमारे पूर्वज थे वो ड्राइड वेजिटेबल्स को यूज़ करते थे इन ऑफ सीजन्स। और इससे जो फार्मर्स हैं उनको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, ना सिर्फ फार्मर्स को बल्कि कंज्यूमर्स को भी, और इससे जो हमारा एनर्जी फुटप्रिंट है टोमेटो का वो भी रिड्यूस हो जाएगा। इसके अलावा कनेक्टिविटी पर भी बहुत काम करना होगा गवर्नमेंट को, स्पेशली इन दी हिली एरियाज़ जैसे कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, कश्मीर एंड पार्ट्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट। इससे क्या होगा, जो पूरा प्रेशर साउदर्न वेजिटेबल फार्मर्स पे आ जाता है वो थोड़ा जो है वो बढ़ जाएगा, एंड इट विल प्रोवाइड अ सेकेंडरी सप्लाई ऑफ सीजन वेजिटेबल्स स्पेशली ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन। सो ये कुछ सॉल्यूशंस हैं जिन पे गवर्नमेंट काम कर सकती है। I hope this information was helpful to all of you. Please do like, share and subscribe to my channel. Thank you.